आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं ये दिल तुझ पे फिदा भाग 1। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई कहानी ये दिल तुझ पे फिदा में, जो प्यारी सी प्रेम कहानी है। और इस कहानी में युवराज श्रद्धा नहीं है। युवराज श्रद्धा की कहानी लाने के लिए कम से कम हमें 50 लोगों की समीक्षाएं चाहिए, तभी हम युवराज श्रद्धा को लाएंगे। बाकी लोगों को भी इश्क करने का मौका दो यार। उम्मीद करते हैं ये दिल तुझ पे फिदा आपको पसंद आए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। प्रीति, ओ प्रीति। मम्मी बबली जी की जोरदार आवाज उसके कानों से टकराई तो उसके तेजी से चलते हाथ और ज्यादा तेजी से चलने लगे। जी मम्मी, उसने वहीं से जवाब दिया। सुबह से लगी है, शाम होने को आई है, अभी तक कपड़े नहीं धुले, कब खत्म होगा तेरा काम। मम्मी की गुस्से से भरपूर आवाज ने उसके हाथ पांव फुला दिए। धुले हुए कपड़ों को निचोड़ने का इरादा करके वो जल्दी में अंदर की तरफ बढ़ी। मम्मी, सारे कपड़े, पर्दे, बिस्तरों की चादरें, तकिए के कवर धुल गए हैं, बस थोड़े ही कपड़े बाकी रह गए हैं। उसने सभ्यता से कहा। अगर तुम मुझे ये सुना रही हो कि इतने ज्यादा कपड़े धोए हैं तो सुन लो, मैं तो इम्प्रेस होने वाली नहीं हूँ और कोई एहसान नहीं कर रही तुम। मैं जो दिन रात इतनी मोटी मोटी और मुश्किल किताबों में सर खपाती हूँ, तो उसके सामने घर के ये दो चार छोटे मोटे काम कोई हैसियत नहीं रखते। इससे पहले कि मम्मी आगे कुछ बोलती, पास बैठी परी ने उसे अच्छी तरह सुना दी। नहीं परी, मैं भला तुम्हें क्यों सुनाऊंगी, मैं तो सिर्फ मम्मी को। अच्छा, बहस खत्म करो, जाकर काम पूरा करो, उसके बाद खाना बनाना है तुम्हें, और परी तुम्हारी मदद करवा देगी। थकन से बुरा हाल था उसका, मगर मम्मी की बात पर खामोशी से वापस मुड़ गई। ऐसे व्यवहारों की आदी हो चुकी थी वो। कपड़ों के बाल्टी उठाकर वो एक बार फिर छत पर आ गई, कपड़े फैलाकर वापस आई और बाकी कपड़े तेजी से धोने लगी। हे भगवान, लड़की खुद पर कुछ तो दया कर। सुबह से कपड़े धो रही हो, तुम थकती नहीं क्या। शालू, जो कि प्रीति की बेस्ट फ्रेंड और पड़ोसी थी, हमेशा की तरह बोलती ही आई। नहीं, एक उदास भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभर कर फौरन खत्म हो गई थी। झूठ मत बोलो यार, इंसान हो तुम, नशीन तो नहीं। इतना जुल्म खुद पर क्यों करती हो। शालू ने आगे बढ़कर बाल्टी उठाई, वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। प्रीति खामोशी से उसके पीछे चल दी। अच्छे खासे पैसे भेजते हैं तुम्हारे पापा, फिर काम वाले क्यों नहीं रख लेती तुम्हारी मम्मी। वो भी उसके साथ छत पर आ गई। परी की पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, यूनिवर्सिटी के खर्चे भी तो इतने होती हैं। प्रीति कभी मम्मी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती थी। एक तो ये परी, उसका नाम लेते ही शालू का हलक कड़वा हो गया। जानती हूँ उसके खर्चे भी हैं, जूते, कपड़े, मेकअप और यूनिवर्सिटी में पार्टीज के अलावा थोड़े बहुत पढ़ाई पर भी हो जाते हैं। उसने मजाकिया अंदाज में कहा। ऐसी कोई बात नहीं है शालू, यूनिवर्सिटी जाती है तो कपड़ों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। उसने हमेशा की तरह अपनी बहन की साइड ली। तुम्हें एक बात बताऊं प्रीति। शालू बाल्टी उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। प्रीति भी उसके साथ चलने लगी। आंटी और तुम मिलकर परी को बिगाड़ रहे हो। इंसान के रवैये में थोड़ी नरमी और झुकाव होना चाहिए, मगर वो हद से ज्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ी है। जो उसके दिमाग में समा जाए तो बस उसे पूरा करके ही छोड़ती है। शालू ने साफ साफ कह दिया। अभी छोटी है यार, समझ जाएगी। प्रीति ने शालू की बात का बुरा मनाते हुए कहा। छोटी है? शालू ने आंखें फैलाई। यूनिवर्सिटी में पढ़ती है प्रीति, बस तुम उसे सर पर चढ़ाती हो, वरना वो तो तुम्हें कोई अहमियत नहीं देती। उसके लहजे की कड़वाहट प्रीति साफ महसूस कर सकती थी। बहन है मेरी, मुझसे छोटी है। तुम्हें पता है माँ बाप और भाई बहन के रिश्ते फुल प्योर रिश्ते होते हैं, जो भगवान अपनी मर्जी से जोड़ता है और बनाता है। उन्हें कभी तोड़ने या खराब करने की बात नहीं करनी चाहिए। उसने सदुपदेश भरे अंदाज में शालू को समझाने की कोशिश की। तुम लाइलाज हो प्रीति, कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा। मैं तो जो भी कहती हूँ तुम्हारी मोहब्बत में कहती हूँ। शालू कंधे उचकाते हुए बोली। जानती हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत की बहुत कद्र करती हूँ। अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं कि प्यार को ना समझ सकूं। वो भलाई के अंदाज में बोली। प्यार के साथ साथ नफरत, लापरवाही, खुदगर्जी और लालच को भी समझना जरूरी होता है, वरना वक्त गुजरने के बाद सिवाय पछतावे के कुछ भी हाथ नहीं आता। शालू उसे समझाने के अंदाज में बोली। मैं नहाकर कपड़े बदल लूं, फिर चाय बनाती हूँ, मिलकर पीते हैं। प्रीति अपने हल्के रंग का सादा सा सूट निकालते हुए बोली। बहुत थक गई हो ना? शालू ने एक बार फिर सवाल किया। कुछ ज्यादा नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गई।
नहाकर वो किचन में आई तो देखा शालू चाय बना चुकी थी। चाय तैयार है प्रीति, तुम बाहर आ जाओ। शालू को उसके चेहरे से अंदाजा हो रहा था कि वो कितनी थक चुकी है। मैं लेकर आती हूँ चाय। वो खामोशी से खड़ी रही। शालू ने 2 कपों में चाय डाली और दोनों बाहर आ गई। प्रीति, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, 1 कप चाय बना दो, मैं पढ़ रही हूँ। अभी प्रीति बरामदे में बैठी थी कि परी वहां आ गई। तुम ये ले लो, मैं और बना लेती हूँ। उसने अपना कप उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे थामने में उसने लम्हा भी ना लगाया। चाय लेकर वो वापस मुड़ गई और शालू उसे देखती रह गई। ये क्या किया तुमने? गुस्से से बुरा हाल था शालू का। 1 कप चाय ही थी ना, कोई बात नहीं, मैं और बना लेती हूँ। उसके इतने सुकून से बोलने पर शालू का पारा और ज्यादा हाई हो गया। बात 1 कप चाय की नहीं, उसूल और एहसास की है। हर वक्त तुम पर अपनी पढ़ाई का रौब झाड़ती है, तुम पर एहसान नहीं कर रही है वो। उसने गुस्से से भरपूर नजर खामोश बैठी प्रीति पर डाली। तुम्हारी ये जो चुप है ना, कभी तुम्हें कुछ नहीं करने देगी। उसने अफसोस भरी नजरों से प्रीति को देखा। क्या करूं, कैसे बोलूं, और फिर बोलने से हक नहीं मिलता, बल्कि रिश्तों के बीच एक लिहाज, आदर, मान सम्मान का जो पर्दा होता है वो भी गिर जाता है। ऐसी जगह बोलने से खामोशी बहुत बेहतर है। सर झुकाए बैठी वो सोच कर रह गई। तुम ये चाय पी लो, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। शालू उदासी होकर चली गई और वो उसे रोक भी ना सकी। प्रीति बेटा, मेरे लिए भी चाय बना देती। अंदर से मम्मी की आवाज़ आई तो वो उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ ऐसे ही व्यवहारों में पलकर वो जवान हुई थी, लेकिन जबान से कभी कुछ ना कहती थी। और उसकी यही चुप्पी उसके बेस्ट फ्रेंड शालू को बहुत चुभती थी, लेकिन उसका भी उस पर कोई बस नहीं चलता था। प्रीति अपने माता पिता की बड़ी बेटी और परी छोटी बेटी थी। प्रीति के पापा पंकज शर्मा विदेशी कंपनी में कर्मचारी पद पर कार्यरत थे, जिनका खास मौकों और त्योहारों में ही दिल्ली आने का जाना होता था। लखनऊ से माया आंटी का बेटा संजय भारद्वाज आ रहा था। माया आंटी प्रीति की मम्मी के बचपन की दोस्त थी। संजय बचपन में कभी अपने मम्मी डैडी के साथ आया था, उसके बाद पढ़ाई में ऐसा बिजी हुआ कि इस तरफ आना ही नहीं हुआ। फिर अब्रॉड चला गया था। वह अब स्टडी कंप्लीट कर इंडिया आया है तो दिल्ली आने वाला है। जब से उसे पता चला था कि वो मम्मी के उपदेशों के अनुसार कामों में बिजी थी। सारे घर की अच्छी तरह सफाई के साथ साथ सारे उसने सेटिंग भी बहुत हद तक बदल डाली थी। दिल्ली के तंग और अंधेर गलियों में ये छोटा मगर साफ सुथरा घर किसी भी तरह की मम्मी की सहेली के बेटे की शान में अच्छा नहीं लग रहा था। परेशान सी कभी कुछ संवारती कभी कुछ संवारती, इधर से उधर भागी फिर रही थी। जबकि प्रीति ने सब अच्छे से सेट कर दिया था, मगर मम्मी को कुछ भी नहीं भा रहा था। संजय का फोन आया है, वो घर के करीब पहुंच गया है। मम्मी घबराई हुई किचन में उसके करीब आई। आप बेफिक्र हो जाइए मम्मी, सब कुछ तैयार है। उसने उन्हें तसल्ली दी। बस ध्यान से सब कुछ कर लेना। माया का इकलौता बहुत ही लाडला बेटा है, किसी तरह की शिकायत ना हो। उसने समझाने के अंदाज में उपदेश जारी करके मम्मी अंदर चली गई। वो कुछ पूछने के लिए मम्मी के पास गई, जहां परी बेफिक्री से बैठी नेल पेंट लगा रही थी। शालू को बुलवा लेती, वो तुम्हारी मदद कर देती। मम्मी तकियों पर कवर चढ़ाते हुए बिजी अंदाज में बोली। उनकी ज़रूरत नहीं है मम्मी, मैं खुद ही कर लूँगी सब। वो वापस मुड़ गई थी। शालू को बुलाना उसके लिए अपनी शामत को खुद आवाज़ देना था, क्योंकि उसने फिर से उसे लेक्चर देना शुरू कर देना था। इसीलिए उसने सारा काम खुद ही करना ठीक समझा। वो शालू के बारे में सोच ही रही थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है संजय आ गई और वो तेज़ी से काम करने लगी। बहुत थक गया हूँ आंटी, काफ़ी टाइम के बाद इतने लंबे सफ़र में खुद ड्राइव किया है। संजय बोलता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। प्रीति, पानी लाओ संजय के लिए। मम्मी की आवाज़ पर उसने पानी की बोतल और ग्लास लिया और अंदर आ गई। ये परी है, मेरी छोटी बेटी। परी पर नज़र पड़ते ही वो हैरान रह गया। इतना खिला और बेदाग हुस्न, दूध की तरह सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, सुतवा नाक, गुलाब के पंख जैसे गुलाबी होंठ, स्टेप्स में कटे हुए कंधों पर बिखरे खूबसूरत ब्राउन सिल्क के बाल, ऑरेंज कलर की फ्रॉक प्लाजो में वो सच की परी लग रही थी, जो रास्ता भटक कर इंसानों की दुनिया में आ गई हो। परी? संजय के होंठ बेआवाज हिले। बिना किसी शक के वो अपने नाम की तरह ही थी। हेलो। परी ने आगे बढ़कर दिलकशी से मुस्कुराते हुए उसका वेलकम किया। संजय की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी के रंग वो साफ भर चुकी थी, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। उसे जो भी देखता वो बस देखता रह जाता था। धीरे से नमस्ते करते हुए प्रीति अंदर दाखिल हुई तो संजय की खामोशी उसके नमस्ते करने से टूटी। परी से होती हुई उसकी नजरें प्रीति पर जा ठहरी। हल्के रंग का सादा सा लिबास पहने, दुपट्टा ढंग से सीने पर जमाए, वो बोतल से ग्लास में पानी उड़ेल रही थी। ये प्रीति है, मेरी बड़ी बेटी। मम्मी ने उसका इंट्रोडक्शन करवाया।
जबकि प्रीति ने संजय पर एक नज़र डालना भी ज़रूरी नहीं समझा। संजय ने उसके सामने रंगत और आम सी शक्ल को हैरत से देखा। दो बहनों की शक्ल में इतना फर्क, वो बस सोच कर रह गया। परी, भाई को उसका कमरा दिखा दो, मम्मी ने कहा तो मम्मी के लफ्ज़ भाई पर अंदर ही अंदर संजय और परी दोनों हैरान रह गए। आइए, परी उसे साथ लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। ये है आपका कमरा। और फिर वो मुड़कर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। संजय ने सरसरी नज़र कमरे पर डाली। वो अच्छे ढंग से सेट किया गया था। सिंगल बेड के साथ छोटा सोफा सेट और सामने एक टेबल चेयर रखी थी। दीवार वाली अलमारी के साथ ही शीशा लगा हुआ था। कमरों के साथ ही बाथरूम भी था। थैंक यू। उसने हाथ में पकड़ा बैग नीचे रख दिया। आप फ्रेश होकर नीचे आ जाइए, खाना तैयार है, कहकर वो मुड़ गई। जबकि वो उसे जाता देखता रहा, फिर सर झटक कर फ्रेश होने चला गया। परी नीचे आई तो प्रीति के साथ शालू को टेबल सेट करवाते देखकर जल उठी। कोई काम था तुम्हें? वो शालू को कहे बिना नहीं रह सकी। मम्मी ने फ़ोन करके बुलवाया है शालू को। संजय की गाड़ी इनके घर खड़ी करेंगे। इससे पहले कि शालू को सख्त जवाब देती प्रीति बोल पड़ी। उनके घर के सामने जो गली थी, संजय की गाड़ी उस पर नहीं जा सकती थी, इसीलिए गाड़ी शालू के घर खड़ी होनी थी। प्रीति की बात सुनकर मुंह बनाती परी खामोशी से वापस मुड़ गई। मम्मी ने शालू को कहा था कि वो खाना खाने के बाद संजय को अपने साथ घर ले जाए। थोड़े ही फासले पर उनका घर मेन रोड पर ही था। आंटी, खाना बहुत मज़ेदार है, किसके हाथ का कमाल है या होटल से मंगवाया है? संजय ने खाना खाते हुए खुले दिल से तारीफ की। होटल से नहीं मंगवाया, प्रीति ने खुद अपने हाथों से बनाया है सब कुछ। मम्मी के बताने पर उसने तारीफी निगाहों से सर झुकाए खामोश बैठी प्रीति को देखा। प्रीति के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। मेरी तो शामती आ जाती है जब भी कुछ आंटी के घर से हमारी तरफ आ जाता है। परी, मेरा ख्याल है हम भी कुछ सीखते प्रीति से। बहुत आराम से शालू ने प्रीति की तारीफ की तो परी पूरी जल उठी। वो बस पहलू बदल कर रह गई और शालू के होंठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। प्रीति की नजरों ने शालू को रोका, मगर शालू तो शालू थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद सीख लेगी परी भी। मम्मी ने मोहब्बत भरी नजरों से परी की तरफ देखकर कहा। क्या पढ़ लिख रही है परी? संजय ने शाही पनीर अपनी प्लेट में डालते हुए पूछा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रही हूँ। उसके अंदाज में गुरूर साफ झलक रहा था। गुड। और प्रीति क्या करती है? अब संजय ने पहलू बदलकर उसकी तरफ देखा। प्रीति ने अब भी एक नज़र उठाकर संजय की तरफ नहीं देखा। ग्रेजुएशन किया है, फिर आंटी के बीमार होने की वजह से उसको स्टडी छोड़नी पड़ी। हर क्लास में A+ ग्रेड लाती रही है। मैं और परी तो मुश्किल से पास ही होते थे। शालू की बातों से परी का तो मारे गुस्से के बुरा हाल था, जबकि प्रीति ने उसे तेज नजरों से घूरा, मगर उसके घूरने की परवाह किए बगैर वो बोलती रही। बातचीत करते करते सबने खाना पूरा किया। फिर संजय गाड़ी शालू के घर खड़ी करके वापस आ गया। मम्मी अपने कमरे में थी और प्रीति किचन में। आप कितने दिन रहेंगे यहाँ? आखिर ये सवाल परी की ज़बान की नोक पर आ ही गया। जवाब में वो बस हंस दिया। जब आप लोग मुझसे तंग आ जाएंगे तब मैं चला जाऊँगा। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। अरे, हम भला क्यों तंग होने लगे आपसे? वो उसके बराबर में ही सोफे पर चढ़कर बैठ गई। मम्मी बहुत खुश हैं आपके आने से, उसने धीमी आवाज़ में कहा। और तुम? संजय ने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया। वो तो सकबका गई। मैं भी खुश हूँ, कहते हुए उसने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से मम्मी आ रही थी। आंटी, वो मम्मा ने आप लोगों के लिए कुछ तोहफे भिजवाए हैं। वो कुछ पैकेट्स उन्हें थमाते हुए बोला। अरे, इन सब की क्या ज़रूरत थी बेटा? आंटी, इस बारे में मम्मा से ही बात कीजिएगा। वो ड्रेस परी के लिए और ये प्रीति के लिए। सब चीज़ें उनके हवाले करके वो अब बैठा उन्हें देख रहा था। वाह, ये प्रीति का ड्रेस कितना प्यारा है। परी की नज़रों में उसकी पसंद को वो अच्छे से देख चुका था। उस वक्त प्रीति अंदर आई। बेकार में तकलीफ की माया ने। इस सब की क्या ज़रूरत थी? दिल ही दिल में तो बहुत खुश हुई थी, मगर ज़बान से तो उन्होंने एक बार फिर से औपचारिकता निभाई। इसमें तकलीफ की क्या बात है आंटी? आफ्टर ऑल आप बचपन के दोस्त हैं उनकी। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रीति, ये तुम्हारी आंटी ने भेजा है तुम्हारे लिए। मम्मी ने गुलाबी रंग का खूबसूरत काम वाला बेहद खूबसूरत ड्रेस उसको दिखाया। शुक्रिया। उसने सरसरी नज़र संजय पर डाली जो लगातार परी को देख रहा था। प्रीति, ये पिंक ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया है, ये मैं रख लूँ? तुम मेरे वाला ले लो। परी बड़े आराम से बोली। परी, लाल रंग तुम पर जचेगा, तुम अपना ड्रेस दो, प्रीति को उसका ही दो। मम्मी ने उसे तेज नज़रों से देखा। कोई नहीं मम्मी, जब प्रीति ने कह दिया फिर आपको क्या एतराज़ है? उसने दुपट्टा उठाकर झट से ओढ़ लिया। उस पर यह रंग बहुत सूट कर रहा था। मेरे पास पहले ही बहुत सारे लाल ड्रेस हैं, इस रंग का तो मैंने कभी बनाया ही नहीं। वो शीशे के सामने जा खड़ी हुई। मम्मी, अच्छी लग रही हूँ ना?
उसने अदा से घूमकर संजय को देखते हुए मम्मी से पूछा। संजय की नज़रों की तारीफ प्रीति से छुपी नहीं थी, जो नज़रों में ही उसकी तारीफ के कसीदे गढ़ रहा था। अच्छी लग रही हो, मम्मी ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। मम्मी मैं सोने जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो बुला लीजिएगा। प्रीति वहां से उठकर आई। उसे परी की हरकतों पर संजय के सामने शर्म आ रही थी। क्या सोचता होगा वो कि हम कितने गए गुजरे हैं कि परी एक जोड़ा मिल जाने पर इस तरह खुश हो रही थी जैसे कभी कपड़े देखे ही नहीं। सोचो के ताने बाने बुनते ना जाने कब वो सो गई थी। संजय भी सोने के लिए ऊपर चला गया था। परी, संजय को एक ग्लास दूध तो दे आओ। मम्मी के कहने पर तो उसके जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। वो झट से उठकर किचन की तरफ भागी और मम्मी के हाथों से दूध लेकर ऊपर जा पहुंची। ये मम्मी ने आपके लिए दूध भिजवाया है। बिना दस्तक किए ही वो ग्लास लिए अंदर दाखिल हो गई। वो सोने के लिए बेड पर जा ही रहा था कि उसे सामने देखकर हाथ में पकड़ी टी शर्ट उसने जल्दी से वापस पहन ली। लेकिन परी उसकी सिक्स पैक बॉडी देखकर हैरान रह गई। दूध तो नहीं, कॉफ़ी का मूड हो रहा है, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो, कहता वो बेड पर बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। वो दूध का ग्लास लेकर वापस मुड़ गई। उसे क्या खबर कॉफ़ी कैसे बनती है, उसे तो ढंग से चाय भी नहीं बनानी आती थी। एक ख्याल बिजली के कौंधे की तरह उसके जहन में लपका। प्रीति, प्रीति, उसके पास बैठी वो उसे आवाज़ दे रही थी। प्रीति जल्दी उठो, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ परी? वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। मम्मी तो ठीक है ना? उसने घबराते हुए पूछा। सब ठीक है, वो एक्चुअली संजय को कॉफ़ी पीनी है, मुझे तो बनानी नहीं आती, तुम बना दो प्लीज़। उसके बात पर प्रीति ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। दिन भर की थकन के बाद अब वो सोने के लिए लेटी थी, मगर आराम शायद उसके नसीब में नहीं था। तुम्हें बनानी नहीं आती तो तुम मना कर देती। बेटली से वो वॉशरूम में से मुंह धोकर आई। वो मेहमान है प्रीति, इस तरह मना करना अच्छा नहीं लगता। प्रीति खामोशी से किचन में आ गई। संजय भी आकर बरामदे में बैठा था। परी ने उसे देखा तो झट से प्रीति के करीब आई। प्रीति, तुम कॉफ़ी बनाकर यहीं खड़ी रहना जब तक वो ऊपर ना चला जाए। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि कॉफ़ी मैंने नहीं तुमने बनाई है। परी ने उसके कान में कहा तो वो बस उसे देख कर रह गई। लीजिए, कॉफ़ी तैयार है आपकी। थोड़ी देर में वहीं बरामदे में आकर उसने कॉफ़ी का कप उसे थमाया। थैंक्स, लेकिन सिर्फ एक कप? तुम नहीं पियोगी? संजय ने सवाल किया। नहीं, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, उसने बात बना डाली। मगर आज तुम्हें मेरे साथ पीनी पड़ेगी। वो फौरन उठकर किचन की तरफ बढ़ा। रुको, सुनो। संजय, वो हड़बड़ाकर भागकर उसके पीछे आ गई, मगर वो अंदर जा चुका था। आप इस वक्त यहाँ? प्रीति शेल्फ से टेक लगाकर खड़ी थी। कच्चे नींद से जागी नींद भरी आंखें संजय के को सामने देखकर फैल गई। पल में ही वो बात की तह तक पहुंच गया था। उसे कुछ और पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। ये प्रीति पानी पीने आई थी, पीछे से परी ने कहा। प्रीति उन दोनों की तरफ देखे बगैर संजय की साइड से होकर निकलती चली गई। संजय ने एक खाली कप उठाया और वापस आ गया। आधी कॉफ़ी उसमें डालकर परी को थमा दी। बहुत मज़ेदार कॉफ़ी है। पता नहीं वो प्रीति की तारीफ कर रहा था या उस पर टोंट। परी समझ नहीं पाई। फिलहाल तो ये कॉफ़ी पीना परी के लिए जंग जीतने के बराबर था, क्योंकि उसे कॉफ़ी सख्त नापसंद थी। जैसे तैसे कॉफ़ी खत्म की संजय सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद परी भी सोने चली गई। सुबह में वे तेजी से नाश्ता बनाने में मग्न थी। मोबाइल पर हल्की आवाज़ में जगजीत सिंह की गज़ल भी चल रखी थी। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। नाइस सॉन्ग। उसकी आवाज़ पे प्रीति ने झट से देखा और फिर काम करने लगी। सॉरी, रात आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई और नींद भी खराब हुई। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था कि परी को कॉफ़ी नहीं बनानी आती। उसके बार पर तेज़ी से चलते उसके हाथ लम्हा भर को रुके, मगर अगले ही लम्हे खुद को संभाल कर गज़ल बंद कर दोबारा काम करने लगी। अरे, बंद क्यों कर दिया? वो कुछ नहीं बोली। वैसे कॉफ़ी बहुत मज़ेदार थी। किचन के दरवाजे से टेक लगाए हाथ सीने पर बांधे वो आराम से खड़ा था। आपका नाश्ता तैयार है, आप बाहर जाकर बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। उसकी किसी भी बात का प्रीति ने जवाब नहीं दिया, ना ही नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। पराठों की खुशबू तो बहुत मज़ेदार है, आज मैं खा लेता हूँ, मगर कल से मेरे लिए ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक ग्लास फ्रेश जूस और हाफ फ्राई अंडा बना दीजिएगा। ये कहकर वो वापस मुड़ गया और बाहर जाकर बरामदे में दीवान पर बैठ गया। आपका नाश्ता टेबल पर रख दिया है, उसने धीरे से उसे कहा और मम्मी के लिए चाय का कप लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। नाश्ते में जूस और हाफ फ्राई अंडा देखकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके कल के नाश्ते की ख्वाहिश आज ही पूरी हो गई थी। प्रीति एक कप कॉफ़ी बनाकर संजय के कमरे में ले जाओ, मैं भी वहीं हूँ। शाम में वो बर्तन धो रही थी जब परी ये उपदेश जारी करके चलती बनी।
उसने कॉफ़ी बनाई और लेकर बेदिली से ऊपर आ गई। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। संजय का जानदार कहा उसके कानों से टकराया। हम दोनों वाकई एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जो भी ये सुनता है कि हम सगी बहनें हैं, हैरान रह जाता है। एक्चुअली मेरी शक्ल मम्मी से मिलती है और प्रीति की दादी से। उनकी बातें सुनकर उसका दिल किया कि वहीं से वापस पलट जाए। अच्छा वैसे प्रीति, इतने में उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो संजय उसके नाम के आगे कुछ बोलता हुआ चुप हो गया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने प्रीति खड़ी थी। थैंक यू। उसने कॉफ़ी का कप प्रीति से पकड़ लिया। आप भी आ जाइए, हमें ज्वाइन कर सकती हैं। फनी मूवी देख रहे थे हम। परी बड़ी मज़े से सोफे पर उसके साथ बैठी फिल्म देख रही थी। प्रीति के माथे पर फैलती नापसंदीदगी की लकीरें संजय साफ पढ़ सकता था। पता नहीं वो सफाई दे रहा था या प्रीति को कुछ ऐसा महसूस हुआ। शुक्रिया, छोटा सा लफ्ज़ बोलकर वो वापस मुड़ गई। परी ने उसकी तरफ एक बार भी देखना गवारा नहीं किया। नीचे आकर वो लॉन्च में बैठ गई। तुम इतनी बेवकूफ़ और कम अक्ल हो परी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। रात के इस पहर तन्हा एक अनजान लड़के के साथ बैठी मूवी देख रही हो। वो सर पकड़कर वहीं बैठी रही। उसे वहां बैठे हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि एक धमाके के साथ लाइट बंद हो गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? वो घबराकर उठ खड़ी हुई। ऊपर जाऊं या नहीं? वो भी इसी उलझन में थी कि परी उसे आती दिखाई दी। तुम सोई नहीं? उसे सामने देखकर परी ने ठिठक कर पूछा। नहीं, वो सपाट लहजे में बोली। एक गहरी चुभती हुई नजर प्रीति पर डालकर वो अंदर चली गई। संजय भी उसके पीछे नीचे आ गया। प्रीति ने एक हल्की सी नजर उस पर डाली और नीचे नजरे कर बैठ गई। क्या हुआ परी? डांट पड़ रही थी क्या? संजय ने परी के पास जाकर पूछा। अभी हमें डांटने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, उसने एक अदा से कहा। प्रीति, बरामदे में पलंग डाल लो, भाई कमरे में तो बहुत उमस हो गया है। मम्मी उसे आवाज़ें देती वहीं बाहर निकल आई। संजय बेटा, तुम भी नीचे आ गए, अच्छा किया। प्रीति, एक पलंग संजय के लिए भी डाल देना। मम्मी की आवाज़ सुनकर वो भी खामोश बैठी रही, मगर ज़्यादा देर तक ऐसा ना कर सके। वो मजबूरन उठकर बाहर आ गई और पलंग डालने के बाद बिस्तर लगाकर वो अंदर आ गई। पलंग तो डाल लो, उसे अंदर जाता देखकर मम्मी ने कहा। मैं अंदर सोने जा रही हूँ, मुझे नहीं लगती गर्मी। वो अंदर चली गई और परी लगातार संजय से बातें कर रही थी, जबकि वो खामोश बैठा था। अंदर इतनी उमस और गर्मी है, तुम्हें तो गर्मी लगती भी बहुत ज़्यादा है, फिर अंदर क्यों सोना है? इधर ही डालो पलंग। वो पानी पीने आई तो मम्मी ने उसे फिर से कहा। नहीं मम्मी, मुझे अंदर ही सोना है। बीच वाली पलंग पर मम्मी लेट गई और दोनों साइडों पर परी और संजय थे। पता नहीं कैसी लड़की है प्रीति, संजय ने एक पल को मन में सोचा और फिर आंखें बंद करके लेट गया। कमरे में वाकई बहुत उमस और गर्मी थी। वो बेचैनी से करवटें बदल रही थी। 2 घंटे बाद लाइट आई, तब उसकी आंख खुली। कुछ ही देर में वो पूजा के लिए उठ गई। बिस्तर से उठते हुए उसका जिस्म बुरी तरह टूट रहा था। उठकर खड़ी हुई तो आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बड़ी मुश्किल से पूजा के बाद किचन में आ गई। मम्मी को चाय देने के बाद वो परी और संजय के उठने का इंतजार करने लगी। परी को उठते देखा तो किचन में चली गई। मम्मी, आज लेट हो जाऊंगी, खाने पर मेरा इंतजार मत कीजिएगा। तेज तेज बोलते हुए परी नहा धोकर तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। नाश्ता तो कर लो, प्रीति किचन से बाहर निकलते हुए बोली। देर हो जाएगी, नाश्ता नहीं कर सकती। वो कहते हुए जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। वापस आई तो संजय भी उसके साथ था। छूटकर अपने कमरे में चला गया था। संजय को उसके साथ आता देखकर प्रीति वापस किचन में चली गई और मम्मी के लिए चाय बनाने लगी। साथ साथ माथे पे पसीना भी साफ करती जाती। गाड़ी कॉलेज तक पहुंची थी। मैं वेट करूंगी आपका, टाइम पर आ जाइएगा। ओके, कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। रोजाना की तरह आज भी संजय ने उसको यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया था। जो उसे ड्रॉप कर दिया करता था, वापस वो खुद आ जाया करती थी, मगर आज परी ने उसे पिकअप करने को भी कह दिया था। संजय की गाड़ी से वो खूब फायदा उठा रही थी, जबकि प्रीति को ये अपनी खुददारी के खिलाफ लगता। मगर मम्मी भी परी को कुछ कह नहीं पा रही थी, सो वो भी चुप रहती। हेलो, परी के फ्रेंड रेनू ने उसे दूर से ही देखकर हाथ हिलाया। हाय, जवाब में उसने भी हाथ हिला दिया। रेनू चलती हुई उसके करीब आ रुकी। ये प्रिंस चार्मिंग कौन है जिसके साथ तुम आजकल नजर आ रही हो? उसके साथ चलती हुई वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ आ गई थी। हाँ, वो दिलकशी से मुस्कुराई। मम्मी के दोस्त का बेटा है, अब्रॉड से स्टडी कंप्लीट करके हाल ही में इंडिया आया है, आजकल हमारी तरफ आया हुआ है। उसने रेनू को डिटेल में खुश होते हुए बताया। सिर्फ मम्मी के दोस्त का बेटा है या? बात अधूरी छोड़कर वो उसकी तरफ देखने लगी। उसने कह कहा लगाया। मोहब्बत करने लगा है मुझसे। उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत रंग थे, गाल तमतमा रहे थे। वो हमेशा से ज़्यादा हसीन दिखाई दे रही थी। रेनू उसे छेड़े बिना नहीं रह पाई। वो भी संजय के नाम से खूब चहक रही थी और इसी तरह उसका पूरा दिन बीत गया।
सारा टाइम उसने संजय का इंतजार करते हुए गुजारा था। आखिरकार वो आ ही गया। परी के सेल पर उसकी कॉल आ गई। आप तो बहुत पंक्चुअल हैं। फ्रंट डोर खोलकर वो उसके बराबर में बैठती हुई बोली, मैंने आपको इसीलिए बुलाया था कि हम साथ में लंच करते आज। क्या ख्याल है? बात पर संजय ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। क्या हुआ? एवरीथिंग इज ओके? संजय के इस खामोशी को भांपते हुए पूछा। अगर तुम सुबह मुझे बता देती तो बेहतर था। बट एनीवेज, कहाँ जाना है? आपका मूड नहीं है तो घर चलते हैं। वो उसकी रुखाई पर बुरा मान गई। ऐसी बात नहीं है, चलो चलते हैं। वो उसे साथ लेकर करीबी रेस्टोरेंट में आ गया। रेस्टोरेंट में कदम रखते हुए वो जरा भी नर्वस नहीं हुई और ना ही किसी तरह की घबराहट महसूस हुई। संजय ने उसकी ओर देखा, फिर नज़र घुमा ली। मुझे होटलिंग का बहुत शौक है। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ चांस बन जाता है, बट इतना मज़ा नहीं आता। आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो लगातार बोले जा रही थी और साथ साथ खा भी रही थी, जबकि संजय खामोश बैठा था। आप कब वापस जा रहे हैं? अचानक याद आने पर उसने पूछ लिया। 1 हफ्ते बाद। ओह, वो एकदम मायूस हो गई। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। उसके कहने पर संजय ने तेजी से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। आई मीन हम सब। उसने फौरन बात बना डाली। आप लोग भी आइएगा ना हमारे घर। संजय ने कहा तो वो तपाक से बोली, मम्मी से कहिएगा ना, वो बहुत कम ही हमें कहीं बाहर लेकर जाती हैं। फिर कभी कहीं जाने का मौका मिलता है तो प्रीति के नखरे खत्म नहीं होते। बहुत बोरिंग और बूढ़ी आत्मा समाई हुई है उसमें। वो लगातार बोली गई लेकिन संजय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आंटी और प्रीति के लिए खाना पैक करवा लेती हैं। उसने वेटर को बिल लाने के लिए कहा। ये कसम मत कीजिए, प्रीति तो मेरे पीछे पड़ जाएगी। आपके साथ क्यों लंच किया? दिस एंड दैट। उसने मना कर दिया तो संजय ने बिल पे किया और उसे साथ लेकर बाहर आ गया। प्रीति को हल्का हल्का बुखार था। उसने मम्मी को कहीं बताया और खामोशी से काम करती रही। शालू आज काफ़ी दिनों के बाद उसकी तरफ आई थी। मैंने सोचा मेरी बेरहम दोस्त तो आएगी नहीं मिलने, मैं ही आ जाती हूँ। वो उसके पास किचन में खड़ी हो गई। तुम्हें पता है मेरी नीचे का फिर शिकवा क्यों करती हो? प्रीति कहकर फीकेपन से मुस्कुरा दी। डर डालो इस नीचे को डियर। परी किचन के सामने से गुजरकर दोनों को एक साथ देखकर मूसा बनाते हुए अंदर चली गई। अपना हुलिया देखा है तुमने? काम वाली बाई भी तुमसे बेहतर लगती है। कम से कम आजकल ही थोड़े अच्छे या बेहतर कपड़े पहनकर थोड़ा तैयार हो जाया करो। शालू ने उसे समझाने की कोशिश की। क्यों? आजकल क्या हुआ है? यार, तुम्हारे घर मेहमान आया हुआ है। तुम्हारी आंटी का बेटा है। तुम्हें चाहिए कि उसके सामने अच्छे तरीके से तैयार होकर जाओ। शालू, उसका नाम लेते हुए वो मुड़ी और अफसोस भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। ऐसा समझती हो तुम मुझे? मैं कभी मर कर भी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। वो मम्मी के दोस्त के बेटी हैं, जो कि पराए हैं मेरे लिए। उनके सामने तैयार होकर जाऊं? तुम्हें पता है जिस दिन से वो आए हुए हैं मैं अपने बहुत पुराने और खस्ताहाल कपड़े निकाल कर पहन रही हूँ। वैसे तो मैं जानती हूँ मुझ में ऐसा कुछ खास नहीं है, मगर फिर भी मैं नहीं चाहती कि उनका मेरी तरफ देखने का दिल चाहे। मैं तो ठीक से कंघी तक नहीं करती। शालू के बातों ने उसे पूरी तरह हर्ट कर दिया था। सिली गर्ल, इसमें कुछ गलत नहीं है। वो इतना हैंडसम और अमीर है, और इसमें हर्ज ही क्या है कि तुम्हारी उससे शादी हो जाए। शालू उससे बोल रही थी कि वहाँ से गुजरते हुए संजय के कदम वहीं थम गए। वो हैंडसम और अमीर होंगे, मगर मैं ना तो उनसे इम्प्रेस हूँ और ना ही मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश है कि। उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। पता नहीं तुम बहुत अच्छी हो या बेवकूफ़, मैं समझ नहीं पा रही। शालू बुरी तरह झुंझला गई। भगवान की दया से मैं अक्लमंद हूँ। मुझे किस्मत पर भरोसा है। जानती हूँ जोड़े आसमानों पर बनते हैं, वो बेपरवाही से बोली। संजय खामोशी से ऊपर चला गया। मगर शादियाँ ज़मीन पर होती हैं डियर। उसके लिए रिश्ता होना ज़रूरी है और किस्मत बनानी पड़ती है। शालू ने चिढ़ कर कहा। मैं इस बात पर यकीन नहीं रखती। ना ही मैं उन लड़कियों में से हूँ जो कोई अमीर और खूबसूरत लड़का देखकर उसके आगे पीछे घूमने लगती हैं और ये ख्वाहिश करती है कि उससे शादी हो जाए। ऐसा करके लड़कियाँ खुद को गिरा देती हैं, अपना मान सम्मान और इज्जत खो देती हैं। तेज के अंदाज में शालू को समझाने लगी। अपनी किस्मत और फ्यूचर बनाना कोई मुद्दा नहीं है प्रीति। शालू हार मानने को तैयार नहीं थी। सॉरी, मैं तुम्हारी तरह इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ शालू। तुम्हें पता है मर्द की करीब की नज़र हमेशा ख़राब रहती है। दूर की चीज़ें उसे अट्रैक्ट करती हैं और कभी पास पड़ा हुआ हीरा भी नज़र नहीं आता। प्रीति आराम से बोली। तो इसका मतलब यह है कि मेरी प्यारी दोस्त की संजय तुमसे इम्प्रेस तो ज़रूर हुआ होगा, अट्रैक्ट भी हुआ होगा, मगर क्योंकि तुम भी तो उससे फ्री नहीं होती ना। मेरा ऐसा कोई इरादा या मकसद नहीं है शालू, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि मर्द को हद से ज़्यादा अहमियत और अटेंशन देकर ही औरत अपनी कद्र खो देती है, अपनी गरिमा गवा बैठती है। मर्द की फितरत है कि वो जब तक औरत उससे दूर होती है वो तब तक दिलकश लगती है, मगर पास आने पर उसे उतनी खूबसूरत नहीं लगती। परी तो फुल कोशिशों में है कि संजय उसको पसंद कर ले।
शालू परी की हरकतें देखकर इस बात को कई बार सोच चुकी थी, आज आखिर कह ही डाली। भी नहीं, मैं खुद को शो पीस बनाकर पेश नहीं कर सकती। मेरे लिए भगवान का फैसला बेहतरीन होगा। और फिर अब जबकि मैं ये जानती हूँ कि मेरी बहन संजय को पसंद करती है, तो संजय के बारे में ये सोचना भी मेरे लिए पाप होगा। मर जावा तेरी सादगी पर मेरी यारा, शालू जलकर बोली। अगर कोई शख्स दुनिया भर की दौलत का मालिक भी बन जाए तो भी मैं उसे हासिल करने के लिए अपनी आत्मा, अपना मान सम्मान नहीं गंवा सकती। वो कड़क लहजे में बोली। इतना अच्छा चांस मिस ना करो प्रीति, ऐसा अमीर और काबिल लड़का दोबारा हाथ नहीं लगेगा। वो अब भी बोलने से बाज नहीं आई। खुशियाँ दौलत की मोहताज नहीं होती शालू। वहाँ जहाँ आपको इज्जत और सुकून हासिल हो, वहाँ आपसे बढ़कर खुशी नसीब कोई नहीं होता, चाहे फिर वो झोपड़ी ही क्यों ना हो। और मैं ऐसे शख्स की हमराही को अपनी खुशनसीबी समझूंगी। ऐसे हमसफ़र का साथ चाहूँगी जो मेरे लिए खुद अपनी मर्जी से सवाल के लिए हाथ उठाए, मुझे मेरे माँ बाप से खुद इज्जत के साथ मांगे, जो मेरे माँ बाप की पसंद हो, चाहे वो एक मामूली शक्ल सूरत का मालिक हो, कोई क्लर्क ही क्यों ना हो। उसकी बात पर शालू का दिल उसे पीटने को चाहने लगा। तुम्हें समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। उसकी बात के जवाब में प्रीति हंस पड़ी। जारी है, प्रीति की बातें कितनी सही हैं और उसकी बातों से कौन कौन सहमत है, बताइएगा ज़रूर।